ही वेंट जस्ट नाउ नहीं होगा, इट इज रॉन्ग। इफ यू से ही वेंट जस्ट नाउ, इट्स रॉन्ग। इफ यू से ही हैज गॉन जस्ट नाउ, दिस इज कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली राइट। अगर एक वर्ब है कम, तो कम, केम, कम, ये 3 फॉर्म हो गई। एक आईएनजी फॉर्म होती है, उसको हम V4 कहते हैं, और एक फॉर्म जिसमें एस और येस लगाते हैं, उसको हम V5 नाम देते हैं। बोलना है, प्रैक्टिस करना और टंग पर चीज़ों को लाना है। और once you have understood the pattern to speak the sentences into English, you will be able to talk with anyone in English. Everybody pay attention on the board. Now you can see on the board, this is present simple, which is also called simple present, simple past, past simple, future simple, simple future, जो भी हम कहना चाहें। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। द सेकंड कैटेगरी में हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। थर्ड में हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। लास्ट के जो 3 टेंस हैं वो भी हम इसमें आज देखेंगे। तो पहले 9 टेंस को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो इस टेंस में जो भी काम होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो काम रेगुलरली होता है, ऑलवेज होता है, समटाइम्स होता है, वहां पर ये कुछ ऐसे एडवर्ब टाइम है जो इस टेंस के साथ में यूज होते हैं। और इस टेंस का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी होता है, मैं यहां हमेशा आता हूं, आई ऑलवेज कम हियर। रवि हमेशा लोगों की मदद करता है, रवि ऑलवेज हेल्प्स पीपल। ठीक है, तुम सोचते हो, यू थिंक, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, यू थिंक सो मच। तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। मैं अपने करियर के बारे में सोचता हूँ, आई थिंक अबाउट माई करियर। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। मैं एक लैंग्वेज ट्रेनर हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। हाँ, मैं लैंग्वेज ट्रेनर एंड आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। मुझे फ्रेंच आती है लेकिन मैं फ्रेंच पढ़ा नहीं सकता। आई नो फ्रेंच बट आई कैन नॉट टीच। मैं पढ़ा नहीं सकता, कैन नॉट में बनेगा। जो काम कर नहीं सकते उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? कैन नॉट। आई कैन नॉट टीच फ्रेंच। आई नो फ्रेंच बट आई कैन नॉट टीच फ्रेंच। मुझे फ्रेंच आती है मतलब मैं जानता हूं, तो आई नो फ्रेंच बट आई कैन नॉट टीच। सो जो काम आप करते हो वो इसमें आता है। इसके बाद होता है दूसरा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस मतलब वो टेंस जिसमें आपने कोई काम किया, जैसे कल मैं वहां गया, कल मैं अपने दोस्तों से मिला, कल रात मैंने एक नई कार खरीदी, कल रात मैंने एक नया सेलफोन खरीदा। ओके, लास्ट वीक मैं कॉलेज गया, लास्ट वीक में उससे मिला। तो लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, अगो, बिफोर, ये कुछ ऐसे वर्ड है जो सिंपल पास्ट टेंस के साथ ज्यादातर यूज होते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर, दिस इज द यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एक लौता ऐसा टेंस होता है जिसमें वो आपकी सेकंड फॉर्म लगती है, वो है आपका सिंपल पास्ट टेंस। मैं कल कॉलेज गया, I went to college yesterday. I went to college yesterday. पिछले महीने मैं अपने दोस्तों से मिला, I met my friends last month. Okay, last night मैंने एक खतरनाक सपना देखा, डरावना सपना देखा, I saw a terrible dream last night. You know, तो इस तरीके से जो काम हुए। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल पूछता हूँ। कल मान लीजिए कि आज जो है थर्सडे है या संडे है, मान लीजिए, या आज मंडे है सबसे बेस्ट, और कल संडे था। तो कल मैंने आपसे पूछा कि संडे आपने क्या क्या किया ये बताइए। तो आपने कहा कि सर ना कल संडे था, yesterday it was Sunday and long day, I did not do anything special, I was at my home and I enjoyed much with my family, I watched TV, I watched a web series with my family, okay, I went to park, I enjoyed with my friends। तो कल जो आपने किया, I went to park, I watched a web series, I met my friends, I played cricket with my friends, I hit six, you know, सब में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हो। तो सिंपल पास्ट टेंस एक दिमाग के अंदर फिट कर लो कि कहां यूज करोगे, जो काम आपने किया उसके लिए करोगे। अब क्वेश्चन उठता है कि सर पास्ट सिंपल के बाद में सर ना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है ना, इसमें किसी ने कोई काम किया है या कोई काम कर चुका है, तो सर इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो देखो, इसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसमें हैज़ के बाद V3 लगता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब डिफरेंस वो वाला समझो, क्या डिफरेंस है। कल मैं कॉलेज गया, yesterday I went to college, लेकिन इसमें आप क्या बोलोगे? मैंने कहा रवि कहाँ है, तो आपने कहा वो तो कॉलेज गया है। तो रवि का मैंने पूछा कि वो कहाँ है, आपने कहा वह कॉलेज गया है। अब सुनना, वो कॉलेज गया है, वो कॉलेज गया है, जो भी आपको बोलना हो। कॉलेज कब गया, वो बात किसकी कर रहे हो? वर्तमान में अभी गया है वो कॉलेज। तो आप कहोगे he has gone to college। मैंने कहा निशा कहाँ है, तो आपने कहा निशा तो
ऑफिस गई है। निशा हैज़ गॉन टू ऑफिस। मैंने कहा आपके पापा गए हैं, वेयर इज़ योर फादर? तो आपने कहा मेरे पापा तो जो है ऑफिस गए हैं, माई फादर हैज़ गॉन टू ऑफिस। तो जो काम हुआ है प्रेजेंट में उसके साथ इसको लगाओगे आप। जब आप वर्तमान में ही कोई काम हुआ है उसकी बात कर रहे हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। लेकिन सिंपल पास्ट में, कल मैंने एक मूवी देखी, लास्ट मंथ में इंदौर गया, लास्ट मंथ में अपने दोस्तों से मिला, लास्ट मंथ मैंने एक नई कार खरीदी, लास्ट मंथ मैंने तो इस तरीके से जो घटनाएं पास्ट में हो गया, काम फिनिश ओवर, उसके साथ आप सिंपल पास्ट लगाते हो। लेकिन जो काम अभी हुआ, मैंने कहा नाश्ता किया, तो आप बताइए क्या कहोगे? आई टुक ब्रेकफास्ट की, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अगर मैं अभी प्रेजेंट में आपने नाश्ता किया इसके बारे में अगर आपसे पूछूंगा तो आपकी राय होगी यस सर आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, न कि आई टुक ब्रेकफास्ट। यस आई टुक ब्रेकफास्ट, नो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैंने कहा चाय पी, यस आई हैव टेकन टी, क्योंकि मैं अभी की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं पूछूं कल आपने चाय पी थी, डिड यू टेक टी यस्टरडे? यस आई टुक टी यस्टरडे। लेकिन अभी आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप यहां खड़े हो मेरे सामने, मैंने कहा नाश्ता किया नहीं किया आपने? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट और नॉट? यस सर आई हैव टेकन। हैव यू टेकन टी और नॉट? यस सर आई हैव टेकन टी। हैव यू टेकन बाथ? यस सर आई हैव टेकन बाथ। तो जो काम आपने वर्तमान में कर चुके हो या कर लिया है उसके लिए इस टेंस को उपयोग करता है स्टूडेंट। तो आज के बाद कभी भी सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर कंफ्यूज मत होना। जो काम अभी रिसेंटली आपने किया है, हाल ही में किया है, जस्ट नाउ किया, मैंने कहा रवि का ही हैज गॉन जस्ट नाउ, ही वेंट जस्ट नाउ नहीं होगा, इट इज रॉन्ग। इफ यू से ही वेंट जस्ट नाउ, इट्स रॉन्ग। इफ यू से ही हैज गॉन जस्ट नाउ, दिस इज कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली राइट। तो ये टेंस को ऐसे यूज करता है। इसके बाद एक टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये भी स्टूडेंट को बड़ा दिक्कत देता है कि सर मुझे ना बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये वाला जो टेंस है इसको और इसको में के बीच में क्या डिफरेंस है। तो भैया कल आप कहोगे कल मैं खाना खा चुका था, कल मैं खाना खा चुका था। अगर आप ऐसा कहोगे और उसके बाद फिर आप कहोगे कल मैं खाना खा चुका था जब आप आए, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस वही यूज करना है जब पास्ट में कोई काम पूर्ण हो चुका था, तो ही आप इसे यूज करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। जैसे जब आपने मुझे कॉल किया ना कल, मैं खाना खा चुका था। व्हेन यू कॉल्ड मी यस्टरडे, व्हेन यू कॉल्ड मी यस्टरडे, आई हैड ईटन फूड। आप इस टेंस को अकेला यूज नहीं करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस इंग्लिश लैंग्वेज में कभी अकेला यूज नहीं होता है कि आपने सिर्फ ये बोलोगे yesterday I had gone to school, yesterday I had come here, yes, no, we never have to use it alone. Alone यूज करना, अकेला करना तो yesterday I went to school, yesterday I met my friend, yesterday I did this walk, last month I did this walk. लेकिन I had आपको तभी बोलना है जब दो सेंटेंस एक साथ आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बोलने से पहले मैं बोल चुका था, आपके बोलने से पहले मैं बोल चुका था, आपके वहां पहुंचने से पहले मैं पहुंच चुका था। सो बिफोर यू वेंट देयर, आई हैड ऑलरेडी रीच देयर, आई हैड ऑलरेडी गॉन देयर बिफोर यू वेंट देयर। तो एक सेंटेंस सिंपल पास्ट का आएगा और एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का आएगा। तो ये ऐसे यूज होता है पास्ट परफेक्ट। आपकी भाषा में कहूं तो पास्ट परफेक्ट को आप कहीं भी यूज ना ही करें, आप प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट को ही पास्ट की बात करने के लिए यूज करें। प्रेजेंट परफेक्ट को जो काम वर्तमान में हुआ है उसके लिए करूं। मैंने कहा हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? यस सर आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। ये नहीं कि आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। लेकिन जब आप कोई घटना को सुनाओ कि इन 2009 आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन आई वाज बिट कंफ्यूज्ड व्हाट शुड आई डू। So I met one of my friend and he suggested me to learn English. So I started learning English and while learning English I thought यार let's start teaching, you know. So आप ये नहीं कहोगे कि आप पास्ट की घटना सुना रहे थे कि I completed my graduation in 2009. मैंने 2009 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो ये एक पास्ट की घटना जो घटी उसके बारे में आप बात कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, तो अब आप ये नहीं कहोगे कि आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आप कहोगे यस आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड आई रिमेंबर आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2009। सो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे, सामने वाला आपको समझ जाएगा कि आपका बोलने का इंटेंशन क्या है। तो बेसिकली सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इनके बीच में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। मैंने कहा हाल ही में मैंने एक बहुत शानदार मूवी देखी। बताइए, हाल ही में मैंने एक बहुत शानदार मूवी देखी। ये सेंटेंस सुन के आपको क्या लगता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए कि पास्ट सिंपल पास्ट में बनना चाहिए? हाल ही में मतलब मैं बात वर्तमान की कर रहा हूं, भले वो मैंने 15 दिन पहले देखी हो,
लेकिन मैंने क्या बोला, हाल ही में मैंने एक बहुत अच्छी मूवी देखी. सो रिसेंटली आई हैव वॉच्ड अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी. Recently, I have watched a very beautiful movie. You can never say recently I watched a very beautiful movie. It's going to be wrong. ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको लेकर चलने हैं, जो आपको समझना है. चलिए अभी मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं चूंकि समय हमारे पास कम है. फ्यूचर सिंपल टेंस, जो भी काम आप करोगे, मैं सोचूंगा इस बारे में. आई विल थिंक अबाउट इट. मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर. मैं आपकी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू. मैं आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ाऊँगा, आई विल टीच यू अबाउट दिस टॉपिक. आई विल टीच यू अबाउट दिस टॉपिक. सो दिस इज एक्चुअली द फ्यूचर सिंपल टेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव ऑफ ऑल दिस. जब आप इसे नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें आपको डू नॉट एंड डज नॉट यूज करना है. एंड ऑफ कोर्स यू ऑल नो दैट कि कहाँ आपको डू नॉट लगाना है, कहाँ डज नॉट लगाना है. V5 जिसके साथ लग रहा है उसके साथ डज नॉट, जिसके साथ V1 लग रहा है उसके साथ डू नॉट. अब ये V5 क्या है पता है? V5 मतलब वो आपकी फिफ्थ फॉर्म. डिक्शनरी में किसी ग्रामर बुक में V5 नहीं एग्जिस्ट करता है. ये पर्सोना इंस्टीट्यूट वाले ही बताते हैं आपको. वो आपकी फिफ्थ फॉर्म मतलब अगर एक वर्ब है कम, तो कम, केम, कम, ये 3 फॉर्म हो गई आपकी. एक ING फॉर्म होती है, उसको हम V4 कहते हैं. और एक फॉर्म जिसमें S और ES लगाते हैं, उसको हम V5 नाम देते हैं. तो S और ES की जो फॉर्म होती है ना, उसको हम लोग V5 का नाम देते हैं. चूंकि ये फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हम लोग अपने हैंड से पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, भाषा को ईजी बनाने के लिए, है ना. चलिए, मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश. रवि इंग्लिश बोलता है, रवि स्पीक्स इंग्लिश. अब स्पीक है तो उसमें एस लग जाए क्योंकि रवि है. लेकिन रवि और सोहन इंग्लिश बोलते हैं तो रवि एंड सोहन स्पीक इंग्लिश. अब स्पीक्स नहीं होगा, रवि एंड सोहन स्पीक होगा. ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है. रवि इंग्लिश नहीं बोलता है, रवि डज नॉट स्पीक इंग्लिश. रवि और सोहन इंग्लिश नहीं बोलते हैं, रवि एंड सोहन डू नॉट स्पीक इंग्लिश. रवि ने इंग्लिश बोली, रवि स्पोक इंग्लिश. रवि ने इंग्लिश नहीं बोली, रवि डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, है ना. रवि इंग्लिश बोलेगा, रवि विल स्पीक इंग्लिश. रवि इंग्लिश नहीं बोलेगा, रवि विल नॉट स्पीक इंग्लिश. एवरीबडी हैज टू स्पीक, रवि विल नॉट स्पीक इंग्लिश. ओके, नेक्स्ट. अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की. मैं चाहूंगा पूरा अटेंशन आप लोग सब दें यहां पर. यहां पर एक और चीज ध्यान देना, डिड नॉट लगने के बाद V2 किस में बदल जाएगा? V1 में. डिड नॉट लगने के बाद V2 जो है किस में बदल जाएगा? V1 में. ओके, जो भी काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा था और जो भी काम हो रहा होगा, ठीक है. अब देखो, जो भी काम हो रहा है, मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश. ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश. और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश. ओके, मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग. वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग. ही इज स्लीपिंग. वह कुछ कर रहा है, ही इज डूइंग समथिंग. वह कुछ कर रहा था, ही वॉज डूइंग समथिंग. वह कुछ कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग. अच्छा, क्वेश्चन उठता सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कहां यूज करूं? अब कॉन्सेप्ट समझो, टेंस से ही समझो. फ्यूचर प्लस कॉन्टिन्यूअस, जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि अगर आप वहां जाओगे ना तो आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे. इफ यू गो देयर यू विल बी इंजॉइंग वेरी मच. अगर आप मुझे सुनोगे ना तो आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे होंगे. इफ यू लिसन टू मी यू विल बी इंप्रूविंग योर सेल्फ, यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू, यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू, यू विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश. आप इंग्लिश में बात कर रहे होंगे. तो जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा, जैसे आपने कहा कल तो यार मैं अपना बर्थडे मना रहा हूं, कल मान लीजिए आपका बर्थडे, तो आप क्या कहोगे? टुमारो आई विल बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे. टुमारो आई विल बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे. कल मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूंगा. सो दिस इज विल बी प्लस ING. VING मतलब वर्ब में ING. ठीक है. नेगेटिव करते हो तो इजेमार के बाद सिंपली नॉट लगाना है, वॉज और वर के बाद आपको नॉट लगाना है. अब आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि इजेमार कहां लगाना है, वॉज और वर कहां लगाना है. आई, ही, शी, इट, नेम के साथ वॉज और यू विदे के साथ वर. इजेमार का आपको सबको पता ही है. तो ये 9 टेंस इस तरीके से आपके कंप्लीट होते हैं. इस टेंस का स्ट्रक्चर भी लिख ही देता हूं मैं. यहां हैज़ हैव लगा है और V3 आया है, यहां हैड लगा है V3 आया, यहां विल हैव आया है V3 लगा है.
अगर टेंसेस में कंफ्यूजन हो ना तो एक चीज अपने दिमाग में लर्न कर लेना, जहां इजेमार प्रेजेंट में लगा है ना वहां पास्ट में वॉज वर लगेगा ही, और जहां वॉज वर आ गया वहां फ्यूचर में विल भी लगेगा ही। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जहां प्रेजेंट में हैज हैव लगा है वहां पास्ट में हैड लगेगा ही, और फ्यूचर में विल हैव लगेगा ही। ये पेयर है, बिल्कुल दिमाग के अंदर इससे फिट कर ले। ये हैज हैव, ये हैड और ये विल हैव। जो काम आप कर चुके हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूं। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था। आई हैड कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई विल हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोलूँगा? चलो, क्या मैं इंग्लिश बोलूँगा? विल आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं ये मैच जीतूंगा? विल आई विन दिस मैच। क्या आप ये मैच जीते? डिड यू विन दिस मैच। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रखना। क्या आपने पढ़ाई करी? डिड यू स्टडी। क्या आपने सेंटेंसेस बनाए? डिड यू मेक सेंटेंसेस। क्या आप सेंटेंसेस बनाते हो? डू यू मेक सेंटेंसेस। देखो, मैं सेंटेंसेस बनाता हूं, आई मेक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस नहीं बनाता हूं, आई डू नॉट मेक सेंटेंसेस। क्या मैं सेंटेंसेस बनाता हूं? डू आई मेक सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंसेस बनाए, आई मेड सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंसेस नहीं बनाए, आई डिड नॉट मेक सेंटेंसेस। क्या मैंने सेंटेंसेस बनाए? डिड आई मेक सेंटेंसेस। क्या आपने कुछ बोला? डिड यू स्पीक एनीथिंग? ना। आप बोलोगे, यू विल स्पीक। आप सब कुछ करोगे, यू विल डू एवरीथिंग। आप एक अच्छे स्पीकर बनोगे, यू विल बिकम अ गुड स्पीकर। आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बनोगे, यू विल नॉट बिकम अ गुड स्पीकर। क्या मैं एक अच्छा स्पीकर बनूंगा? विल आई बिकम अ गुड स्पीकर। विल आई बिकम अ गुड स्पीकर। दिस इज द वे। वह हंस रहा है, ही इज लाफिंग। वह नहीं हंस रहा है, ही इज नॉट लाफिंग। क्या वह हंस रहा है? इज ही लाफिंग। क्या वो रो रहा है? इज ही क्राइंग। क्या वो रो रहा है? इज ही क्राइंग। क्या वो हंस रहा है? इज ही लाफिंग। क्या वह रो रहा है? इज ही क्राइंग। क्या वो पढ़ा रहा है? इज ही टीचिंग। क्या वो जा रहा है? इज ही गोइंग। क्या वो कुछ खा रहा है? इज ही ईटिंग एनीथिंग। क्या वो कुछ खा रहा है? इज ही ईटिंग समथिंग, यू नो। नाउ, क्या वो रो रहा था? वॉज ही क्राइंग। क्या वो पढ़ा रहा था? वॉज ही टीचिंग। क्या वो सुन रहा था? वॉज ही लिसनिंग। क्या वो सुन रहा होगा? विल ही बी लिसनिंग। क्या वो सुन रहा होगा? विल ही बी लिसनिंग। क्या वो पढ़ा रहा होगा? विल ही बी टीचिंग। क्या वो दौड़ रहा होगा? विल ही बी रनिंग। नेक्स्ट, क्या आप पढ़ाई कर चुके हो? हैव यू स्टडीड। क्या आप पढ़ाई कर चुके थे? हैड यू स्टडीड। क्या आप पढ़ाई कर चुके होंगे? विल यू हैव स्टडीड। क्या आप सेंटेंसेस बना चुके होंगे? विल यू हैव मेड सेंटेंसेस। क्या आप सेंटेंसेस लिख चुके हो? हैव यू रिटन सेंटेंसेस। क्या आप सेंटेंसेस लिख चुके थे? हैड यू रिटन सेंटेंसेस। यू नो, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 9 टेंसेस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को हमने डिटेल में स्टडी किया। अब आप एक सेंटेंस को लो और उस एक सेंटेंस को मल्टीपल टाइम बोलो। मैंने कहा वो मेरी हेल्प करता है, ही हेल्प्स मी। वो मेरी हेल्प नहीं करता है, ही के साथ डज नॉट, ही डजंट हेल्प मी। क्या वो मेरी हेल्प करता है? डज ही हेल्प मी। उसने मेरी हेल्प की, ही हेल्प्ड मी। उसने मेरी हेल्प नहीं की, ही डिड नॉट हेल्प मी। क्या उसने मेरी हेल्प की? डिड ही हेल्प मी। वो मेरी हेल्प करेगा, ही विल हेल्प मी। वो मेरी हेल्प नहीं करेगा, ही विल नॉट हेल्प मी। क्या वो मेरी हेल्प करेगा? विल ही हेल्प मी। वो मेरी हेल्प कर रहा है, ही इज हेल्पिंग मी। वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, ही इज नॉट हेल्पिंग मी। क्या वो मेरी हेल्प कर रहा है? इज ही हेल्पिंग मी। वो मेरी हेल्प कर रहा था, ही वॉज हेल्पिंग मी। वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट हेल्पिंग मी। क्या वो मेरी हेल्प कर रहा था? वॉज ही हेल्पिंग मी। वो मेरी हेल्प कर रहा होगा, ही विल बी हेल्पिंग मी। वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी हेल्पिंग मी। क्या वो मेरी हेल्प कर रहा होगा? विल ही बी हेल्पिंग मी।
वो मेरी हेल्प कर चुका है, ही हैज़ हेल्प्ड मी। वो मेरी हेल्प नहीं कर चुका है, ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी। क्या वो मेरी हेल्प कर चुका है, हैज़ ही हेल्प्ड मी। वो मेरी हेल्प कर चुका था, ही हैड हेल्प्ड मी। वो मेरी हेल्प नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट हेल्प्ड मी। क्या वो मेरी हेल्प कर चुका था, हैड ही हेल्प्ड मी। वो मेरी हेल्प कर चुका होगा। अब ये जो टेंस होता है ना, ये कहाँ लगता है, जब फ्यूचर में कोई काम हो गया होगा। जैसे कल तक वो मेरी हेल्प कर चुका होगा, कल तक वो मेरी हेल्प कर चुका होगा, तो ही विल हैव हेल्प्ड मी बाय टुमारो। ही विल हैव हेल्प्ड मी बाय टुमारो। वो मेरी हेल्प कल तक नहीं कर चुका होगा, ही विल नॉट हैव हेल्प्ड मी बाय टुमारो। क्या वह कल तक मेरी हेल्प कर चुका होगा, विल ही हैव हेल्प्ड मी बाय टुमारो। दिस इज द वे टू स्पीक। अब बोलो ना, कितना बोलोगे आप। इसके बाद लास्ट के जो 3 टेंस हैं, इन्हें भी देख लो फास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए इस टेंस में क्या होता है, आप किसी काम को एक समय से करते आ रहे हो। अगर आप कहोगे मैं इंग्लिश सीख रहा हूं तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, लेकिन अगर आपने कहा मैं 10 दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूं, नाउ दिस टाइम यू विल चेंज द सिचुएशन। आप 10 दिनों से इंग्लिश को सीखते आ रहे हो, आपको 10 दिन हो चुके इंग्लिश सीखते हुए। तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 days। मैं 10 दिनों से इंग्लिश सीख रहा था। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 days सिंस /4 + 10। और मैं 10 दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूंगा, तो आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। ये इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है। मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से ही पढ़ा रहा हूं। बोलो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। और मैं सुबह से पढ़ा रहा हूंगा, आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग एंड आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। और मैं सुबह से पढ़ा रहा हूंगा, आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। सो आप देख सकते हैं जो भी काम आप कर रहे हो एक समय से, आप जब इसका नेगेटिव बनाओगे तो यहां नॉट लग जाएगा, यहां पर इसमें नॉट लग जाएगा, और इसमें भी यहां पर नॉट लग जाएगा। इंटरोगेटिव में आपको हैज और हैव को आगे ले लेना है। हैज हैव सब्जेक्ट प्लस बीन, हैड सब्जेक्ट प्लस बीन, विल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, राइट। सो दिस इज द वे टू वर्क, राइट। जब तक समझोगी नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। मैंने कहा क्या आप 2 दिन से इंग्लिश सीख रहे हो, बोलो क्या आप 2 दिन से इंग्लिश सीख रहे हो, बोलो सभी। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days? क्या आप 2 दिन से इंग्लिश सीख रहे थे? क्या कहेंगे बोलो। क्या आप 2 दिन से इंग्लिश सीख रहे थे? हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days? क्या आप 2 दिन से इंग्लिश सीख रहे होंगे? विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश? विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश? विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days? क्या आप 2 घंटे से पढ़ा रहे हो? हैव यू बीन टीचिंग फॉर 2 hours? क्या आप 2 घंटे से पढ़ा रहे थे? हैड यू बीन टीचिंग फॉर 2 hours? और क्या आप 2 घंटे से पढ़ा रहे होंगे? विल यू हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours? क्या आप सुबह से पढ़ा रहे हो? हैव यू बीन टीचिंग फॉर 2 hours सिंस मॉर्निंग? क्या आप बचपन से ही दिल्ली में रह रहे हो? हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड? हाँ, मैं बचपन से ही दिल्ली में रह रहा हूँ। Yes, I have been living in Delhi since childhood. एक बार बोलो मेरे साथ। Yes, I have been living in Delhi since childhood. Yes, I have been living in Delhi since childhood. क्या आप बचपन से ही इस स्कूल में पढ़ रहे हो? Have you been studying in this school since childhood?
हाँ मैं बचपन से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ. येस आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस चाइल्डहुड. नहीं मैं इस स्कूल में 2 साल से पढ़ रहा हूँ. नहीं मैं इस स्कूल में 2 साल से पढ़ रहा हूँ. नो आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years. नहीं मैं 2 साल से नहीं पढ़ रहा हूँ इस स्कूल में. नो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years. क्या आप 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years? हाँ मैं 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा था. येस आई हैड बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years. सो आपको करना क्या है कि इन 12 टेंसेस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को प्रैक्टिस करने के लिए मल्टीपल टाइम बोलना है, प्रैक्टिस करना और टंग पर चीज़ों को लाना है. और once you have understood the pattern to speak the sentences into English, you will be able to talk with anyone in English, and that's the beauty to learn. Now देखो आपको बताना चाहूँगा मैं कि आप करो क्या. अपने दिमाग में जो भी डाटा आ रहा है, मैंने कहा मैं सोचता हूँ I think, मैं नहीं सोचता I don't think. क्या मैं सोचता हूँ do I think? मैंने सोचा I thought, मैंने नहीं सोचा I did not think. क्या मैंने सोचा did I think? मैं सोचूंगा I will think, मैं नहीं सोचूंगा I will not think. क्या मैं सोचूंगा will I think? मैं सोच रहा हूँ I am thinking. चूंकि थिंक एक स्टैटिक वर्ब है तो इसके साथ आईएनजी नहीं लगता है. तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं स्टडिंग में पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, नॉट स्टडिंग. क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ? मैं स्टडिंग में पढ़ाई कर रहा था. आई वाज स्टडिंग में पढ़ाई नहीं कर रहा था. आई वाज नॉट स्टडिंग. क्या मैं पढ़ाई कर रहा था? वाज स्टडिंग. मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. आई विल बी स्टडिंग. हिंदी टू इंग्लिश बोलो, मल्टीपल टाइम बोलो, अपने टंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, स्पीडली बोलना सीखो. जब ये सारी चीज़ आपको आने लग जाएगी तो आप इंग्लिश सीख जाओगे.